हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है अनादर ना करें, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर्स। तो ये कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक शाम एक गांव का एक शिक्षक नदी पार करना चाहता था ताकि वह दूसरी तरफ अपने भाई से मिल सके। उसने एक नाविक को देखा और जोर से चिल्लाया, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? नाविक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ श्रीमान, नाव में आप चढ़ जाएं। नाविक ने नाव चलाना और साथ ही साथ गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। वे नदी के बीचों बीच अब आ चुके थे। शिक्षक प्रसन्न मुद्रा में था, इसीलिए उसने नाविक के साथ बातचीत करने का फैसला किया। शिक्षक ने पूछा, क्या आपने आज पेपर पढ़ा? मैच किसने जीता? नाविक ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, मुझे यह कठिन लगता है। इस पर शिक्षक ने अहंकार से कहा, तुम पढ़ना नहीं जानते? आपकी जिंदगी का 1/4 हिस्सा तो बर्बाद ही हो गया। जैसे ही वह नदी के किनारे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि छोटी छोटी मछलियां पानी में कूद रही थीं और तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। शिक्षक ने बहुत गर्मी की वजह से फिर से नाविक से पूछा, यहाँ कितनी गर्मी है, क्या समय हुआ है? नाविक ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पास घड़ी नहीं है और मुझे नहीं पता कि क्या समय हो रहा है, क्योंकि मुझे घड़ी पढ़नी ही नहीं आती। क्या आप कभी स्कूल नहीं गए? ये गलत है। मुझे लगता है कि आपकी आधी जीवन बर्बाद हो चुकी है, शिक्षक ने कहा। शिक्षक ने आगे कहा, आपको स्कूल जाना चाहिए और इन चीज़ों को सीखना चाहिए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रही है, ठीक समझे? तो जब आप काम के बाद घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ टीवी देखते हैं? क्या आपने वह संगीत कार्यक्रम देखा? क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? नाविक ने कृपया करके उत्तर दिया, सरकार, मेरे पास एक टीवी नहीं है और मेरे पास एक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं रोइंग से इतना थक जाता हूँ कि मैं बस सो जाता हूँ और नहीं तो फिर अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। शिक्षक ने मन ही मन सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसका 3/4 जीवन व्यर्थ गया है, क्योंकि उसने कभी आनंद ही नहीं लिया था। जब वे बातें कर रहे थे, उज्जवल श्रीमान सूर्य गायब हो गए। काले बादल आकाश में भर गए और गरज कर बिजली चमक उठी। जल्द ही बारिश होने लगी और बेचारा नाविक अपने नाव की नहीं पकड़ सका। चप्पू उनके हाथ से फिसल गया। नाविक और शिक्षक डर गए। जैसे ही नाव डूबने वाली थी, नाविक ने शिक्षक को सूचित किया, लेकिन अभिमानी शिक्षक तैरना नहीं जानता था। इस पर नाविक ने कहा, यह तो बहुत बुरा है सरकार, क्योंकि तब तुम डूब जाओगे और तुम्हारी पूरी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नाविक तैरना जानता था, इसलिए वह नदी में कूद गया और तैरकर दूर चला गया। लेकिन शिक्षक तैरना नहीं जानता था, इसीलिए वह नाव के किनारे डूब गया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि किसी को दूसरे के काम को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जो लोग दूसरों के प्रति असमानजकता व्यवहार करते हैं, उन्हें खुद सम्मान नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें और इस वजह से वे दूसरों का अनादर करने लगते हैं, जो विरोधाभासी है।
लगता है लेकिन कभी कभी सच होता है। आज के समाज में अनादर एक आम बात हो गई है। अनादर के परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। अनादर का मुद्दा सामान्य रूप से सामाजिक और प्रभावित कर रहा है। लोगों के पास इतनी मानवता नहीं बची है। दूसरों का अनादर या सम्मान की कमी लोगों के पतन का एक मुख्य कारण है। लोग अहंकार, अभिमानी और असभ्य होते जा रहे हैं। लोगों को एक दूसरे का अनादर करना बंद कर देना चाहिए और एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वह हैं, ताकि यह दुनिया अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर जगह बन सके और हमारी अगली पीढ़ी आज के समाज जैसी गलतियां ना करे। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। बेल आइकन पे जाके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी।